नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। तो जैसा डेली मैं आपके लिए लेके आता हूँ 10 टॉप मोस्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और अब तो आपकी आरआरबी एनटीपीसी की भी डेट आ गई है, तो आप सोच विचार मत कीजिए और लग जाइए अपनी तैयारी में। केवल और केवल आज से आपके लगभग 100 दिन हैं, तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, एकदम पढ़ने में जुट जाइए। देखिए कैसे क्वेश्चन है, एक एक करके सबको देखते हैं। बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करना है, जुट जाइए कि बहुत कम समय है, सिलेक्शन लेना है। तो देखिए क्वेश्चन, और रेलवे एनटीपीसी की बेस्ड ही मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उसमें। पहला क्वेश्चन क्या है, कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 अनुपात में वेतन मिलता है। तो कर्मचारियों की श्रेणियां हैं 3, उनको जो वेतन मिलता है वो किस रेशियो में मिलता है। पहली श्रेणी को 1 रेशियो मिलता है, दूसरी श्रेणियों को 2 अनुपात में और तीसरी को 3 अनुपात में। उनको जो वेतन मिलता है वो इस रेशियो में मिलता है। आगे क्या बोला गया, यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि मिली। इनको वेतन मिलता था इस रेशियो में। अब क्या हुआ, इसे 5% वृद्धि होगी इसकी वेतन में, इसके वेतन में 10% की, इसके वेतन में 15% की। यही दिया गया 5, 10 और 15। तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो रेशियो में 1, 2, 3 दिया है, तो देखो क्या करेंगे, ये रेशियो ही तो है, तो हम 1, 2, 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऐसे लिख लिए में क्यों लिख रहे हैं हम ऐसे, रेशियो तो 1, 2, 3 ही है, क्योंकि 0 से 0 अभी कैंसिल हो जाएंगे। हमने ये इसका ऐसे मान लिया। अब देखो जब इसमें 5% वृद्धि होगी इसके वेतन में, तो ये कितना हो जाएगा, 5% का मतलब 100 रुपए पे 5 रुपए, तो ये 105 हो जाएगा। 200 पे उसमें बोला गया दूसरे वाली श्रेणी को 10%, तो 100 पे 10, तो 200 पे 20 हो जाएंगे, तो ये टोटल कितने होंगे 220। ऐसे ही इस पे 15%, तीसरी वाली श्रेणी है उसको 15% वृद्धि मिलेगी वेतन में। तो 100 पे 15, 200 पे 30, 300 पे 45, यानी 45 की वृद्धि हो जाएगी। 300 पहले से थे, तो ये हो गए 345। काट लो इन्हें, वही रेशियो होगा। नया अनुपात क्या होगा, जो ये आएगा वृद्धि के बाद 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 से 6 बार और 9 बार। ये जो रेशियो आया वो क्या आया, उनका नया रेशियो ये है 21, 44, 69। ये रेशियो वृद्धि के बाद का है। समझ में आ गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हटा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज को घुमा के देते हैं, उसमें आप लैंग्वेज को समझना सीख जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 400 रुपए को 6 आदमी, 12 औरतें तथा 17 लड़कों में इस प्रकार वितरित करें। 400 रुपए है, उनको 6 आदमी, 12 औरत और 17 लड़कों में डिवाइड करना है। किस तरह से डिवाइड करना है कि 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर, क्या दिया है, 2 आदमी को 5 बॉय के बराबर तथा 2 औरतों को 3 लड़कों के बराबर। दूसरी कंडीशन दिया, 2 वुमेन को 3 बॉयज के बराबर। धनराशि प्राप्त हो तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़को कुल मिलाकर कितने रुपए प्राप्त हुए। क्या बोला गया, एक आदमी, एक लड़के और एक औरत को कुल मिलाकर कितने रुपए प्राप्त हुए। यहीं से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से आदमी, औरत और लड़के का रेशियो निकाल लें। अगर हमारे पास तीनों का रेशियो होगा तो जो 400 रुपए बांटे हैं, वो जो रेशियो निकल के आएगा वो एक आदमी, एक औरत और एक लड़के का ही तो निकल के आएगा, उसी के बराबर रख देंगे 400। तो यहाँ से रेशियो निकालते हैं, पहले क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ से मैन और ये क्या है, बॉय, इनका रेशियो क्या आ गया, 5 और 2। यहाँ से वुमेन और बॉय का रेशियो क्या आ गया, 3 और 2। तो यहाँ पे जो करते थे उल्टी एन का गुणा, वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
बॉय का यहाँ पर भी 2 है, बॉय का यहाँ पर भी 2 है, तो सीधा सीधा अनुपात क्या होगा, मैन वुमेन और बॉय का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, मैन का क्या है 5 अनुपात औरत का क्या है 3, बॉय का क्या है 2 है। तो आदमी औरत लड़के में जो रेशियो आया 5 3 2 का, मतलब रेशियो में एक आदमी एक औरत और एक लड़के का अनुपात 5 3 2 है। और वहां पे जो डिवाइड हो रहा है 400 रुपए वो इनमें ही तो डिवाइड हो रहा है, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 बराबर 400 और 1 बराबर 40। तो जो एक आदमी एक औरत और एक लड़के को जो रुपए मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 40। लेकिन आप कह रहे होंगे कि इसके बराबर ये कैसे रख दिया, तो देखो इसको अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो मैं बता रहा हूँ ऐसे करो इसको हटा दो, अगर ऐसे आपके समझ में नहीं आ रहा तो देखो ऐसे समझ में आएगा। अच्छा मैन को कितना मिला रेशियो 5, मैन थे कितने कितने आदमी थे 6 आदमी, कितने थे ये 6, औरतें कितनी थी 12, लड़के कितने थे 70। अब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई थी, उससे कोई मतलब नहीं, एक रेशियो से कोई मतलब नहीं। देखो अगर रेशियो में 5 है मैन की वैल्यू और 6 आदमी थे तो इनको टोटल रुपया इस अनुपात में मिल रहा होगा, इनको इस अनुपात में मिल रहा होगा, और 70 लड़कों को 2 के रेशियो से इतना रुपया मिल रहा होगा। तो ये जो रेशियो आया 6 आदमी 12 औरत और 70 लड़कों का, इसी में तो 400 रुपये बट रहे होंगे, इसी रेशियो में तो 400 रुपये बट रहे होंगे 6 आदमी 12 औरत और 70 लड़कों को। ये बात क्लियर है। इनको अगर जोड़ेंगे तो 60 70 100, तो ये 100 की वैल्यू है, 100 रेशियो की वैल्यू 400, एक रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी आई 4, यहां से एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकली 4। अब आप कहेंगे निकालना क्या है, एक औरत एक आदमी एक लड़के का कुल मिलाकर कितना रुपया मिलेगा। तो एक आदमी एक औरत और एक लड़के को रेशियो में कितना मिल रहा है, तो 5 और 3 8 तो 10 ही तो मिल रहा है। एक आदमी एक औरत एक लड़के को रेशियो में टोटल कितना मिल रहा है 10, एक रेशियो की वैल्यू 4 है तो 10 रेशियो की वैल्यू 40 नहीं होगी। तो एक आदमी एक औरत एक लड़के को कितना रुपया मिल रहा होगा 40। ऐसे भी कर सकते हैं आप, समझ में आ गया। कोई सा भी अपना लीजिए आप, कोई जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, समझ आ गया। तो एक औरत एक आदमी एक बच्चे को जो रुपए मिल रहे होंगे उसमें कितने मिल रहे होंगे 40 रुपए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज को थोड़ा घुमा देते हैं वो, जिससे कि समझ में नहीं आए, तो आपको लैंग्वेज समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, उसने बोला है आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 है, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है। तो आज क्या हो गया, आज ये हो गया, और 4 क्या हो गया विवाह के समय की आयु, सब कुछ दिया है। अगर विवाह के समय की आयु 4 है तो आज क्या है 5, समझ गए। क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा है आज उसकी जो आयु है उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है। आगे बोला गया उसके पुत्र की आयु उसकी आयु 1/10 गुना है, वो बात की बात है। तो मुझे ये बताइए आज कितनी है 5, विवाह के समय कितनी थी 4, ये कब है आज, ये है आज, और विवाह के समय 4। लेकिन इनमें अंतर कितना है, आज और विवाह के समय की आयु में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, आज से कितनी वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था, 6 वर्ष पहले हुआ था। तो आज में और विवाह की उम्र में अंतर कितना है, 6 वर्ष का ही तो है। आज की उम्र में
और जो ये हमने रेशियो बनाया 5 और 4, ये आज की उम्र है, ये विवाह के समय की है। इनमें डिफरेंस कितना है? 1 का। और वैसे आज और विवाह के समय, विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था? 6 वर्ष पहले। तो वो 6 वर्ष का अंतर ही तो हुआ आज की उम्र में और विवाह के समय की उम्र में। तो 1 बराबर 6, 1 बराबर 6। तो आज उम्र उसकी कितनी होगी? 30। विवाह के समय उम्र उसकी कितनी होगी? 24। आगे क्या बोला गया है? उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है का मतलब प्रेजेंट में। अभी उसकी उम्र कितनी है? 30। तो पुत्र की कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष। बोला है उसमें 1/10 गुना, आज की उम्र का 1/10 गुना। तो 30 का 1/10, 3 वर्ष। 3 वर्ष होगी उसके पुत्र की आयु, 3 वर्ष का हो गया पुत्र। अब बोला गया 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? तो 3 और 5 कितने होंगे? 8 वर्ष का होगा पुत्र। कितने वर्ष का होगा? 8 वर्ष का। समझ गए? समझ गए तो हटा देते हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कर देंगे, जिससे कि उनका भी लाभ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर की तुलना में 16 अधिक आया। समझ गए? एक संख्या थी कोई, तो सबसे पहले तो आपको संख्या माननी पड़ेगी। कोई संख्या होगी, x मानेंगे, क्या मानेंगे? मेरा मानना यह है कि जो 1/15 दिया है और 1/3 दिया है, इनका जो हर का एलसीएम आएगा वही संख्या मान लेते हैं। तो 15 और 3 का 15 ही एलसीएम आएगा। तो हमने मान लिया कि वो जो संख्या है जिसका किसी बच्चे से कहा गया 1/15 करने को, लेकिन उसने उसका 1/3 कर दिया, तो उनका पहले उत्तर की तुलना में जो दूसरे उत्तर में जो अंतर आया वो 16 अधिक आया। तो संख्या थी 15। अब देखो क्वेश्चन को कर देता हूं। किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, यानी 15 का अगर 1/15 करने को कहा गया तो 1 आएगा। संख्या का 1/15 करोगे, संख्या क्या थी? 15, तो 1 आया। तो उसने कर क्या दिया? 1/3 कर दिया, यानी 15 का 1/3 अगर करोगे आप तो कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5 आएगा। बोला गया है पहले उत्तर की तुलना में दूसरे उत्तर 16 अधिक आया। मतलब पहली कंडीशन में जो आना था और उसने 1/3 करने की वजह से जो उसमें अंतर आ गया वो 16 का अंतर आ गया। तो आपका यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 1/15 करने को कहा गया, आपने 1/15 की जगह 1/3 कर दिया, तो आपका यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 4 का। और वैसे उत्तर उसमें कितना आ रहा है अंतर? 16 का। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आई? 4। संख्या कितनी मानी थी? 15। तो 15 की वैल्यू 15 चौका 60। तो वो जो संख्या थी, यही तो पूछा था संख्या क्या है, तो वो जो संख्या थी वो क्या है? 60 है। करके देख लो। 60 का 1/15 करेंगे 4 आएगा, 1/3 करेंगे 20 आएगा। 20 और 4 का अंतर 16 ही आएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है आपके ये। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिन में। ए है ये 12 दिन में, बी है ये 8 दिन में कर सकता है। आगे क्या बोला गया है? सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। तो जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि ए और बी दोनों इस पूरे काम करने में कितना टाइम लेंगे, तब तक सी का टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले पता कर लेते हैं कि ए और बी दोनों इस काम को पूरा करने में कितना टाइम ले रहे हैं। तो इनका एलसीएम निकाल लें। 24, 2, 3। तो दोनों अगर 24 काम को अगर ए और बी दोनों करें तो कितने दिन में कर लेंगे? 24/5 दिन में कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि दोनों का एक दिन का काम 3 और 2 5 है, और टोटल काम कितना था? 24। तो 24/5 दिन में कर लेंगे। तो यहां से क्या हम ये निकाल सकते हैं कि सी कितने दिन में कर पाएगा?
अब पढ़ लो। बोला गया है सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा कर सकता है जो ए और बी ने टाइम लिया है काम करने में। तो ए और बी ने इतना लिया, इसका 4/5 में कौन कर लेगा? सी कर लेगा। इतने समय में सी कर लेगा। तो ये हो गया 24 चौक 96/25। कितना है? 96/25। ए का, बी का, इसका भी आ जाएगा। थोड़ा इसे इधर लिख लेते हैं, इधर 96/25। ए बी सी। अब लेंगे तीनों का एलसीएम, क्योंकि अब हमारे पास ए का टाइम पता है, बी का पता है, सी का भी पता है, सबका टाइम पता है हमें। अब एलसीएम ले लीजिए कि ऐसा एलसीएम जो कि सी को भी काटे, ए को, सबको काट ले। तो यहाँ पे कितने? 96। तो हम 96 ही ले लेते हैं। इसमें 24 में हमने क्या कर दिया? 4 का गुणा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अब तीनों की क्षमता निकालनी है। तो 24 में 4 का गुणा कर दिया, तो यहाँ भी 4 का गुणा कर दो, क्योंकि 4 का गुणा तो सब में ही हो जाएगा। यहाँ भी हो गया 4 का गुणा, और यहाँ भी हो गया 4 का गुणा, और ये कितनी और घटेगा? 25, क्योंकि ये 96 से 96 कैंसिल, 25। तो ए की एफिशिएंसी होगी कितनी? 4 दूनी 8, बी की 12, सी की 25। आगे बोला क्या गया है? यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया। अब ए करता है 8 काम एक दिन में, बी करता है 12 काम, तो 12 8 20 काम। ए और बी दोनों क्या करते हैं? 20 काम करते हैं एक दिन में। और काम कितने दिन तक किया इन्होंने? 3 दिन तक। तो 60 काम कर दिया होगा। जब 60 काम कर दिया होगा, काम था पूरा 96, तो 96 में से 60 घटाएंगे, काम बचेगा कितना? 36। काम कितना बचेगा? 36 काम बचेगा। बोला क्या गया है? फिर शेष काम को सी पूरा करता है, और सी कितना समय लगेगा? सी को कितना समय लगेगा? 36 काम बचा है, सी को करना है। तो सी की जो एफिशिएंसी क्षमता है वो कितनी? 25। तो 25 की रफ्तार से 36 काम 36/25 दिन में ही तो कर लेगा। क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था। कितना घुमाया है देखो, लेकिन इस तरीके से करेंगे आप तुरंत कर लेंगे। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। 36/25 दिन में कर लेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। 2 आदमी एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक साथ चलना आरंभ करते हैं। 2 आदमी हैं, कोई दूरी निश्चित है, उसे तय करना है, और दोनों क्या करते हैं? एक साथ चलते हैं। पहले आदमी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहला आदमी दूसरे की अपेक्षा आधे घंटे पहले पहुंचता है। चाहे पहले पहुंचे चाहे बाद में, उनमें पहुंचने में जो अंतर है वो कितना है? आधे घंटे का है। कितने का है? आधे घंटे का। तो दूरी हमें पूछी है, दूरी ज्ञात कीजिए। माना दूरी हमने मान ली, माना दूरी डी मान ली। कोई दूरी थी डी। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से पहले आदमी ने दूरी तय करने को समय लिया होगा। इसी दूरी को दूसरे आदमी ने 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में समय लिया होगा। तो दोनों के समय का जो डिफरेंस है वही तो आधा घंटा है। तो दोनों के समय का डिफरेंस इधर कर लेते हैं। तो दूरी चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम बराबर निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारी डी है पहले आदमी की। अब अंतर है, तो अंतर में क्या करेंगे? जिसकी चाल कम है उसको आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे दूसरे आदमी की चाल 3 थी और पहले आदमी की चाल 4 थी। इसको हमने आगे क्यों रखा? क्योंकि 3 का भाग जब डी में देंगे तो बड़ा अमाउंट में आएगा, और 4 का भाग डी में देंगे तो कम आएगा। तो बड़े को आगे रखेंगे, छोटे को कम, तभी तो माइनस में उत्तर नहीं आएगा। डिफरेंस यही तो होता है, डिफरेंस। बड़े को आगे, कम वाले को कम, कम वाले को पीछे। इनके जो समय का अंतर है, पहुंचने में जो समय में जो अंतर हुआ है वही तो आधे घंटे के बराबर हुआ है। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो। तो एलसीएम लेंगे 12, 4d माइनस 3d बराबर 1/2। डी बराबर 12 उधर पहुंचेंगे, 2 का भाग लगेगा 12/2। यहाँ से डी बराबर जो आया 6 आ गया।
जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 6 किलोमीटर। सिंपल क्वेश्चन था, केवल इतना था। उनके पहुंचने में जो समय में जो अंतर हो रहा था वो कितना हो रहा था? आधे घंटे का। तो हमने क्या किया, दूरी मान ली d और उसके समय का अंतर इधर रख लिया, इधर भी समय का अंतर रख लिया, समय बराबर समय। समझ गए? दूरी कितनी? 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। देखिए दिया है x बराबर दिया है, x बराबर क्या दिया है? cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। वैल्यू क्या निकालनी है? निकालना है आपको cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यही है। ठीक है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो पहले ये बताइए, इस ऐसे जब कभी आ जाता है तो हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का गुणा करते हैं, मतलब यहाँ पे साइन चेंज करके इन दोनों में गुणा कर लेते हैं। तो कर लो, इसकी वैल्यू पूछिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस साइन थीटा ऊपर गुणा करेंगे, ऐसे ही नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यहाँ माइनस था, हमने प्लस करके दोनों तरफ गुणा कर दिया। क्या होगा? cos थीटा ऊपर रहेगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या होगा? a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए का ए की जगह क्या है? 1 और बी की जगह साइन थीटा। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो cos ऊपर 1 था, नीचे 2 थे, ऊपर वाले से कट गया तो आ गया ये 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। इन दोनों में कोई संबंध दिखाई दे रहा है आपको? इतना सा है कि cos थीटा इसमें नीचे है, उसमें ऊपर है, मतलब उल्टा है। ये जो वैल्यू निकल के आई है किसकी आई है? x की। इसी को अगर पलट दें यानी 1/x कर दें तो ये ऐसा नहीं होगा, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 1/x के। आंसर क्या होगा? 1/x। समझ आ गई? इतना था, बिल्कुल हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में मनोज ने x% अंक प्राप्त किए परंतु 136 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में नरेश ने 2x - 1% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक से 120 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करें यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 800 है। तो इसमें पूर्णांक भी दिया है, तो अगर कोई पास होता है तो पूर्णांक के परसेंट से ही पास होता है, मतलब टोटल जो नंबर होते हैं, जो अंक दिए होते हैं, जैसे इसमें 800 दिया है तो जो बच्चा x% मार्क्स लेके आया है और वो 136 से फेल हुआ है, अगर वो x% मार्क्स लाता और 136 नंबर और ले आता तो पास नहीं हो जाता। दूसरी कंडीशन में उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए? 2x - 1% और 120 नंबर उसके अधिक आ गए। कितने? 120 अंक। अगर 120 यहां से घटा दें तो ये दोनों क्या है? इधर भी पास है ये, और देखो इधर भी पास है, दोनों तरफ। इधर वाला भी ये पास हो गया, 136 आ जाते इसके तो पास हो जाता, इसके ज्यादा आ गए तो कम कर दिए, ये भी पास है। लेकिन किसका x%? तो उसमें दिया है ना 800 का, अरे पूर्णांक का ही तो x% लाएगा ये भी निकाल लो यहां से x की वैल्यू। तो परसेंट हटाएंगे यहां से तो नीचे 100 लगाएंगे, मान लो यहां से परसेंट हटाते हैं हम, यहां से भी परसेंट हटाते हैं, नीचे 100 लगाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया 800, वो 8x प्लस 136 बराबर ये कितना हो गया? 8 दूनी 16x माइनस 8 माइनस 120। सॉल्व कर लो, 8x को उधर ले जाओ, ये इधर आके जुड़ेंगे 136 प्लस
128, उधर 16 में से 8 घट जाएंगे, 8x, ये कितने हो गए 14, 6, 8x के बराबर क्या आया 264, काट दो 8 से 3 बार, फिर 3 बार, x बराबर जो आया कितना आया 33%। x बराबर क्या आया, क्योंकि परसेंट में ही तो दिया है x का मान, x का मान परसेंट में ही तो दिया है, तो x का मान आया 33%। लेकिन पूछा गया है उत्तीर्णांक प्रतिशत, ये तो x%, ये वाला आ गया कि x% ले आता और 136 और लाता तभी तो पास होता। अभी तो x का मान आया 33%, तो 33% प्लस 136 नंबर और लाने से, तो आप ये पता कर लो कि 800 का 136 कितने प्रतिशत है, तो 33% में हम क्या करें, इतने और जोड़ दें, 136 नंबर और लाने, लेकिन 136 अंक नहीं जोड़ने, इसमें परसेंटेज जोड़नी है। तो 136 कितने परसेंट है, काट लो 17, तो यहां से 50%, उत्तीर्णांक जो आया वो कितना आया 50%। अगर वो पास वाला अमाउंट क्या था, यही तो था, परसेंटेज में उसने उत्तर पूछा है कितने परसेंट मार्क्स चाहिए उत्तीर्णांक के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, तो x बराबर आया था 33%। अब 33% पे क्या पास थोड़ा ही हो गया, अब 33% पे तो 136 से फेल हुआ है, तो 136 और चाहिए ना, तो लेकिन 136 को हमने परसेंट में बदला कि 136 800 का कितने परसेंट है, तो वो आया 17%, यानी 33% और 17% और चाहिए उसे, 50% पे पास हो जाएगा। समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था। हटा दे से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 5 घंटे में यात्रा पूरी कर सकता है, वह यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, किलोमीटर में कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो राम है वो टोटल यात्रा करता है कितने घंटे में, 5 घंटे में, कितने घंटे, 5 घंटे में। माना हमने कुल दूरी है d, टोटल दूरी कितनी है d, आधी दूरी करता है वो 21 की रफ्तार से, आधी करता है 24 की रफ्तार से, तो यहां से समय बराबर समय के रख लेंगे, तो आधी दूरी की है उसने कितनी की रफ्तार से 21 से, प्लस आधी दूरी की है 24 से, और यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो 21 दूनी 42, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 21 और 24, 21 दूनी 42 और 24 दूनी 48, 42 का और 48 का एलसीएम निकाल के देख लो, 2 से काटो 21 बार, 2 से काटो 24, फिर 2 से 21 12, फिर 2 से काटो 21 6, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 7 से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 थी 48 7 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 336 आ गया, एलसीएम आ गया 336। अब 21 दूनी 42 से 336 कितनी बार कटेंगे, तो 7 थी 21 दूनी 42, 8 बार कटेंगे, कितने बार 8। 48 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, 48 से 7 बार कटेंगे, बराबर 5, 8 और 7 15, डी बराबर 5 गुणा 336, डी की वैल्यू निकालेंगे, 5 से इसे काट दो 3 बार और 3 से इसे काटो 3 3 डी बराबर यहाँ से क्या आया 112। जो दूरी है वो कितनी है 112, सिंपल है, एलसीएम निकाल लेंगे, टी का मान जो आया वो कितना आया 112, समझ गए। ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर है आपका। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
3x माइनस 5y बराबर 5 दिया है, 3x माइनस 5y बराबर दिया है 5, x अपॉन x प्लस वाई बराबर 5/7, x अपॉन x प्लस वाई बराबर 5/7। तो पूछा है x माइनस वाई बराबर क्या होगा। क्या करें, देखो 3x माइनस 5y बराबर 5 दिया है और ये दिया है 5/7। x और y की वैल्यू जब निकाल लेंगे तभी तो इनका आप अंतर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले x और y की वैल्यू चाहिए। अगर हमने मान लिया x का मान कितना 5 और y का मान लिया 2, बन तो रहा है। देखो अगर x की है 5 और y की है 7, 2 माने तो 5 और 2 7, x बराबर 5, यहाँ से तो बन रहा है। इसमें अप्लाई करके देखते हैं, अगर इसमें भी बन गया तो हो गया। x का मान कितना माना था 5, तो 5 थी 15, माइनस y का मान 2 माना था, 5 दूनी 10, 15 माइनस 10 कितना आया 5, यहाँ भी 5, बन गई बात। x माइनस वाई, x का मान कितना था 5, y का मान 2, आंसर कितना आ गया 3। ये तो यहां से ही हो गया। जैसे हो जल्दी हो वैसे करना है। तो x और y का अंतर 3 आ गया। समझ गए, समझ गए। देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी है। 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ लगाए। कितने लगाए 26 पेड़। कुछ नहीं है, देखो इसमें इतना देखो कि आप अगर 2 पेड़ लगाते हैं, मान लो हमने एक ये पेड़ लगाया एक ये लगाया, तो 2 पेड़ों के बीच में जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है 1। अगर 3 पेड़ लगाए तो कितना गैप, 3 पेड़ में 2 गैप। 4 पेड़ लगाएंगे तो कितने गैप आएंगे 1 2 3 गैप। कहने का मतलब 26 पेड़ लगाएंगे आप तो उनके बीच में जो ये गैप होंगे वो कितने होंगे 25। दूरी कितनी है 225, तो 225 मीटर में जो गैप होंगे वो कितने होंगे 25 होंगे। 25 में 225, तो प्रत्येक पेड़ के जो बीच में जो गैप आएगा वो कितने कितने मीटर का आएगा 9 मीटर का आएगा। कितने मीटर का आएगा 9 मीटर का। पूछा क्या है, तो पेड़ों के बीच की दूरी, तो पेड़ों के जो बीच में गैप होगा वो 9 मीटर का होगा। कुछ नहीं था, केवल इतना ध्यान रखना था कि इतने पेड़ है तो गैप कितने होंगे। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और जोर शोर से लग जाइए तैयारी में। RRB NTPC की डेट आपकी आ गई है, आपके अभी से 100 दिन है। जितना टाइम आप पढ़ने पे दें उतना दें, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।